मधेश आई मधेश बात छे कि नहीं छे पृथ्वी यह मधेश शब्द ए देश में कभी अपमान सूचक शब्द है। मधेसी कहते ना हमरा सबके तो बुझाई बड़ा अपमान कर दिल मधेसिया कहीं कह दिल तो हमरा सबके बुझाई कर रही मधेसी सबके कि अपमान कर मधेसिया का कला तो ओकर संबोधन के दृष्टिकोण अपमान करे के दृष्टिकोण से मधेसिया का आज वह मधेश शब्द मधेसी शब्द समान सूचक में बदल गए। तो समान सूचक में मधेश और मधेसी शब्द मधेश आंदोलन के बलबूता जब बन गए तब मधेशवाद तक पहुंचे। मधेशवाद कहल जाए तो ये राजनीतिक बात है। हमरा राजनीतिक हिसाब से बात कहबे मधेशवाद मतलब मधेश के सवाल मधेसी जनता के मधेश के सवाल जे छे एकरा यही रूप से मधेशवाद के रूप में परिभाषित पॉलिटिकली लोग कर रहा है। मधेश की पीड़ा मधेसी जनता की समस्या ओकरा अधिकार के सवाल पहचान के सवाल भाषा के सवाल संस्कृति के सवाल जितने सवाल जुटल है मधेसी जनता के जीवन से राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक भाषाई ये सभी सवाल जोड़ के हम सब मधेश बात करें। अब बाकी विद्वान सब जानू कि अगर मधेश बात कथी कथी हेतै या केना हेतै नहीं हेतै ये पूरे के पूरे राजनीतिक बात है पॉलिटिकल बात है। और नेपाल के प्रसंग में नेपाल के यहाँ के शासन के मधेश और मधेसी जनता के प्रति जो व्यवहार जो चिंतन जो सोच वो मधेशवाद के पैदा किए यही रूप से हम राजनीति करे वाला लोग सब बुझे छिए कि हमरा सबके मधेश के सवाल और मधेश से जुड़ल सभे सवाल ओकरे मधेशवाद हमसे कहे छिए की भेल अभी ये बात अब यहाँ मधेश और मधेसी के सवाल समस्या पर चिंतन भ रहा है। मधेश आंदोलन के संबंध में हम सब चर्चा कर रहा छिए। यही संबंध में इतना हॉल में तो बिना माइकों के काम चलते। अब देखिए एक बात सब विद्वान का कह देला के बाद में बहुत कहे की अवस्था नहीं है, लेकिन मधेश के पहचान अमर मोहन जी मिश्रा जी ने बहुत ही
वैज्ञानिक ढंग से पहचान की परिभाषा ना, नेपाल के संदर्भ में ये समस्या नेपाल तैया से पहले नेपाल देश के निर्माण भेले 270 वर्ष पहले तो नेपाल निर्माण के जे आधार जे रहे, जे आधार पर नेपाल देश बनले, यहाँ के शासक कोई आधार के छोड़ के शासन करे के शुरू जो करके वहां से एक समस्या पैदा हो, वही समस्या के लपेट में मधेश भी पड़ी। नेपाल निर्माण भेले सबे पहचान की एक जगह मिला चल के तो नेपाल नेपाल के इतिहास कह रहा है, हम नहीं कह रहे। नेपाल के इतिहास कह रहा है कि पृथ्वीनारायण शाह नेपाल के बनल एकीकरण केना करके ओई पर बहुत ढंग के टिप्पणी, लेकिन नेपाल बन गई की बात तो सत्य थी। नेपाल देश बन गई की बात तो सत्य थी। नेपाल बनने के ना, नेपाल एक पहचान के आधार पर नेपाल बनते कि बहुत पहचान के मिला के नेपाल बनते। तो नेपाल के इतिहास बता रहा है कि बहुत पहचान जब मिल रही तब नेपाल बहुत पहचान शासन के हिसाब से कई 22-24 राज्य सब रहे, मधेश में अलगे राज्य रहे, विभिन्न ढंग के पहचान सब रहे, 50-60 पहचान जब मिल रही तो नेपाल बन, वही पहचान में मधेश भी है। वही पहचान देश में जितने राष्ट्र सभे राष्ट्र जब मिल ले, सभे पहचान जब मिल ले तब नेपाल। तो सभे पहचान मिला के नेपाल रहा ना दिलिए, लेकिन तेकरा बाद सभे पहचान के मिटावे के कार्य की नेपाल के शासन तेकरा बाद सारा पहचान के मिटा दिए एकल शासन चलाने के कार्य, वहां से समस्या शुरू करी। नेपाल 104 वर्ष तक एक पहचान के भीतर भी पहचान 104 वर्ष राणा शासन करी, एक क्लास के राणा में भी एक क्लास के नाम उकर शासन चल रही देश, बाकी सभी पहचान मिटा दी। राजा के शासन राजपति के 30 वर्ष वंशीय शासन चल रही, एक वंशीय शासन, बाकी सारा कहाँ के रही मधेसी, कहाँ के रही बाहुन, कहाँ चक्री, कहाँ कमान, कहाँ गुरु का सारा पहचान के भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, अधिकार, पहचान सब कुछ को मिटा दिया। अभी लोकतंत्र और गणतंत्र हमारे सबके देश में हमारे सबके अपन शासन, लोकतांत्रिक शासन, गणतांत्रिक शासन है, और अभी भी पहचान हम सब खोज रहे छे। लोकतांत्रिक गणतांत्रिक अवस्था में भी अधिकार और पहचान के खोजी भर अभी भी
एकल शासन चल रहा है। तो सवाल ई है, देश के समस्या ई है कि देश सभे मिला के ई देश बनल छै, सभे पहचान मिला के ई देश बनल छै, लेकिन शासन और संविधान एकल बनी है। एकल शासन और संविधान बना के देश के चलाने का प्रयास हो, तो समस्या तय करते ना, तो मधेश के बात कहबे करते ना, तो मधेश बात कहबे करते ना। यही देश के समस्या थे कि देश बहुल राष्ट्रीय राज्य है, देश के शासन एकल चलाने के प्रयास कर, एकल राष्ट्रीय राज्य के चिंतन के आधार पर देश के चलाने का प्रयास कर। और जब तक ये चिंतन की सोच नहीं हटते, नेपाल सभी नेपाली के लिए जब तक नहीं बनते, अर्थात देश के शासन संचालन, देश के संविधान सभी नेपाली के लिए अर्थात सभी पहचान के लिए जब तक नहीं बनती और नहीं चलते, तब तक देश में समस्या तरह कोनो न कोनो रूप से बात उठबे कर। सिद्धांत आके मिलाने के काज मिलाओ, मधेश के सवाल के लेके मधेश बात कह की कहता पीड़ा छे कहबे करते ना। इस समस्या के समाधान के लिए मोहन त्रिवेशिला जी नीति से कहते इस समाधान के रास्ते लिखे देश में कि जे विचार के आधार पर देश में शासन चल रहा है, वही विचारधारा के आधार पर एक कोनो समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं है। कैपिटलिज्म कम्युनिज्म बाद उदारवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, अनुकूलवाद, तो हम की कह रहे छे कि देश में कैपिटलिज्म कम्युनिज्म के आधार पर शासन हो रहा है ना, ये जो समस्या है देश में, एक समाधान के उपाय नहीं है कि वही आधार पर कम्युनिज्म वर्ग संघर्ष मात्र समस्या के समाधान नहीं है। ये समस्या कुछ और है। नेपाल में दुनिया में कैपिटलिज्म कम्युनिज्म असफल हो रहा, तो नेपाल के समस्या, नेपाल में अधिकार पहचान के जो सवाल ओकर समाधान निकाले के तो उपाय नहीं है। कहलखिन बड़ नीक बात कहलखिन, वो विचार पहले वो आयल तो छे दोसर सभ्यता, दोसर संस्कृति के विचार, पश्चिमी सभ्यता, वही विचार पर ज्ञान सत्ता उत्तर से आएगी। कैपिटलिज्म कम्युनिज्म मार्क्स लेनिन माओ ऐसी सभ्यता के उपज तो नहीं है, तो दोसर सभ्यता के उपज विचार दुनिया में असफल और नेपाल में सफल केना है। तेलर नेपाल के हाल, नेपाल के हर ढंग से नेपाल की अवस्था तो नाजुक भ रहा है नहीं, तो कतौ न कतौ शासन असफल भ रहा, तो विचार ओकर असफल भ रहा है ना। जे विचार के आधार पर शासन चलाने के प्रयास भ रहा है, वो समाधान नहीं दे रहा, समाधान के उपाय होते नहीं है। तो नेपाल के परिवेश में हमरो बुझा रहा कि यहाँ जे अपन सभ्यता और संस्कृति, जे एक धरती के सभ्यता है, जे संस्कृति है, ज्ञान सत्ता को तो से लेवे है, वो ज्ञान सत्ता के आधार पर सत्ता के
राज्य के संचालन हो के जाए, उतर से स्वदेशवाद उतर से आ सके। कैपिटलिज्म कम्युनिज्म से यही देश के जे बात यहाँ के जे पीड़ा, यहाँ के जो समस्या समाधान कोनो उपाय हम नहीं देख रहा। पूर्वीय सभ्यता संपन्न सभ्यता, पूर्वीय सनातन सभ्यता के ज्ञान सत्ता ओते पहचान छे हो। बहुत ही संपन्न सभ्यता। अब तो नेपाल में हमरा सबके ई बुझा रहा है कि नेपाल के सफल राज्य, सफल राजनीति, नेपाल के नेपाली जनता के जो पीड़ा थी, वो पीड़ा के संबोधन, कोई पीड़ा के समाधान अपन सभ्यता संस्कृति के आधार पर जो ज्ञान सत्ता थी, उस स्वदेशवाद के आधार पर हमरा सबके चिंतन करे के चाही, ओकरा विकास करे के चाही। एहि पर बहुत लंबा डिबेट भ सके, बहुत लंबा छलफल भ सके। ई देश के सभ्यता संस्कृति के ऊपर रक्षा तक के ऊपर आक्रमण भ रहा, नाश करे के प्रयास भ रहा है राज्य के द्वारा, शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा। पहचान के संकट तो मूल पहचान हो, पहचान के मिटावे के प्रयास तो भइले रहा। यही लेल समस्या के समाधान हेतै केना? एक तो विचार ठीक होगा के चाहिए और वही विचार के स्थापित करे के लिए कार्य करे के चाहिए। तो पहले तो नेपाल में एक विचार के आधार पर शासन भर विचार ही सफल विचार नहीं। वैचारिक जे चिंतन है ओकरा बदले के पड़े। वो विचार के आधार पर इस देश में दलीय हिसाब से कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी सब शासन करे थे, तो 70 वर्ष तक अपनो प्रैक्टिस तो भइए के नहीं ना। 35 वर्ष से तो लगातार लोकतंत्र गणतंत्र प्रैक्टिस तो भेबे करे नहीं हो। तब प्रैक्टिस होई देश कौन अवस्था को जनता के अधिकार पहचान नहीं भेटे, देश समृद्धि के तरफ नहीं जाना, दुनिया के संपन्न राष्ट्र वाला दुनिया के कंगाल राष्ट्र भागे। प्रकृति तो वरदान दे नहीं रही हमरा सबके यो। दुनिया के सबसे अमीर राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र के प्रकृति वरदान तो दे ही रही, लेकिन दुनिया के विपन्न राष्ट्र के दर्जा में नेपाल पहुंची है। तो कोनो दृष्टिकोण से देश के शासन जनता के पक्ष में तो नहीं जा रहा है। यही देश अब ये सभी समस्या जब देश में है तो वही देश में मदेशो है और मदेश और जर्जर मदेश की समस्या और विकराल समस्या है। तो अब फिर हम अपना विषय वस्तु पर आए। अब इसे राजनीतिक पास विद्वान सब बेसी जल्दी सब बेसी कर अपन विषय पर वस्तु मदेश के संदर्भ में अब मधेशवादी पार्टी, मधेश आंदोलन, इस सभी के चर्चा यहाँ पे
जे हिसाब से काम होवे के चाहिए वो हिसाब से काज नहीं भेले। मधेशवादी पार्टी नेता में यही ढंग के त्रुटि भेले, एहि ढंग से काज करे के चाहिए, काज नहीं भेले। लगाए के बाद हाथ कहली जी के कह नहीं भेली तो कहबे कर। यहाँ सवाल उठे सारा मधेशवादी पार्टी एक भ जाए के चाहिए, एके नहीं हो जितने जन गड़बड़ा गए ना सौभाग्य में सब मधेश का पार्टी एक ना हुई, टूट फूट भ गई, कई जन मधेश के गड़बड़ा गए, अधिकार पहचान नहीं मिली। खाली उतने बात है, वो बात है, लेकिन खाली उतने बात है। हम कहिए कि 2072 में संविधान जारी हुई रहे, याद कर 2072 में संविधान जारी हुई रहे तो तहिया मधेश आंदोलन होता है। और वही मधेश आंदोलन दुनिया में वहन आंदोलन बहुत कम आंदोलन, वहन आंदोलन मधेश के 6 महीना तक ले बंद हड़ताल, चक्का जाम, नाका जाम, सब कुछ मिल रही 6 महीना लगा फिर रहे ना। तो खाली मधेसिया पार्टी नहीं पहले सारा मधेसिया पार्टी एक राय भागे भगल है ना, सारा मधेसी पार्टी एक राय भागल मोर्चा बने ले रही एक जगह रहे मोर्चा बंदी कह रहा है ना। तो सारा मधेसी पार्टी एक भागे आंदोलन कह रहे, खाली मधेशवादी पार्टी सारा मधेश के जनता राजनीति का आंदोलन कर रहे जो 72 के आंदोलन की भेले कांग्रेस आखिर कौन, सारा दुनिया के मधेसी वही आंदोलन के समर्थन नहीं है। पूरे दुनिया के मधेसी कोनो पार्टी में लागल कुछ रहे, लेकिन मधेश आंदोलन के सहयोग तैयार है समर्थन करें। ये बात तो सत्य है यो, 72 के आंदोलन में तो बात सत्य रहे ना, सभी तो जय मधेश है ना, कोनो न पार्टी न साथी सब जय मधेश जय मधेश कहे के मतलब वही आंदोलन में पूरे मधेश एक रहा। परिणाम की भेले 72 के आंदोलन में की भेले सारा मधेश एक होकर लड़ते, 50 शहीद भेले हम सबके, 6 महीना बंद हड़ताल चक्का जाम भेले, सारा उद्योग धंधा बंद भ गए और वो नुकसान भ गए, सारा स्कूल कॉलेज बंद भ गए, सारा हम सब बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई सब चौपट भ गए। गरीब से गरीब अपन पेट पाल के आंदोलन भाग ले। तो जनता के तरफ से, पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से, नेता के तरफ सभी एकजुटता देखा कोई आंदोलन रहेगा, लेकिन वो आंदोलन तो सफल हो गया, सभी देखे रहे ना कि आंदोलन शुरू मधेसिया पार्टी नहीं मिली नहीं भागे तकिया कलाम बस दीदा देखे आवाज बाज रहा की मतलब है सारा मधेश के रही आंदोलन सफल भागे नहीं ना। 72 के आंदोलन सबके सामने है जो इतिहास है ना, सबके सामने ही घटना भेदे ना। तो तेज खाली को है कारण नहीं है, कारण ई है कि राज्य यहाँ के नस्लवादी शासन और सरकार जो है ना ओकरा ऊपर ई मधेसी आंदोलन जो हम सब कैली है जैसे आंदोलन के लिए वही आंदोलन से राज्य के ऊपर जो दबाव पड़ना चाहिए कि यहाँ हम सबके बात मान जाओ, वो दबाव नहीं पहला बात। दूसरा का बात की भेले उल्टे वो गोली चलो ताक के दुश्मन देश के नागरिक के तरफ व्यवहार कर, सारा मानव अधिकार के सारा उल्लंघन करके माथा में गोली मारे, ताक छाती में गोली मारे। इधर देख ले चाहिए हम भोग ले चाहिए और बंदूक के बल पर, गोली के बल पर आंदोलन के दबा ले और काठमांडू में संविधान जारी करो, दिवाली मना।
तो समीक्षा तो करऽ के पड़तै। जब आंदोलन के बात होइ छै, अधिकार पहचान के आंदोलन के बात होइ छै, संघर्ष के बात होइ छै, तो समीक्षा करऽ के पड़तै कि लड़ाई ई जे आंदोलन के संघर्ष हम सब जे करै छियै ओकरा सफलता केना भेल, वो आंदोलन सफल केना है। आई मधेश के सामने सबसे बड़का चिंतन के सवाल, सबसे बड़का विचारणीय पक्ष है। एक बात भेलै कि जे दबाव राज्य के ऊपर मधेश देवे चाहे छै, वो दबाव पहुंचे नहीं रहा, और ये बात 72 में प्रमाणित हुआ। तो एक बावजूद भी तो लड़ के तो पड़ते। नेपाल सभे नेपाली के बनावे के है, तो मधेशियों के लिए नेपाल बने, मधेशी के लिए नेपाल बने, कहे के मतलब मधेशी के जो पीड़ा है, जो आकांक्षा है, जो पहचान अधिकार के सवाल है, ओकरा भेटऽ के चाहिए देश के शासन और संविधान में। तो यही बात के लिए शक्ति चाहिए, शक्ति निपुण। तो अब अगिलका लड़ाई के जब बात करी छी हम, तो संघर्ष के बात करिए, तो शक्ति पहुंचाए वाला संघर्ष करऽ के चाहिए कि अब यही पर यदि विचार करी छी, तब हमरा समझ में क्या आ रहा है, हम 35 बरस से यह मधेश केंद्रित राजनीति के कांग्रेस कम्युनिस्ट के हिसाब से नहीं मालूम, गजेंद्र बाबू के साथ अधिकार पहचान के राजनीति शुरू की, तो 35 वर्ष के हम अनुभव मधेश के राजनीति के, मधेश के संघर्ष के हमर अनुभव की बता रहा है कि राज्य में जतेक भी अधिकार पहचान के लिए लड़ल ना, केकरो सफलता नहीं भेटा आई तक। देश में जब मधेशिया के नहीं भेटे, दूसरा के नहीं भेटे, इससे बड़का आंदोलन तो कोई कहीं नहीं देश में हो। मधेशी जनता से नमहर आंदोलन, शक्तिशाली आंदोलन देश में कोनो नहीं कहले अधिकार पहचान को। तो मधेशिया के नहीं भेटे तो थारू के नहीं भेटे, वो कहो कि हम लड़ते तो की भेटे, सबे थारू को जेल चलान भ आजीवन कारावास हो गए ना, थारू कर ना हम अलगे करब, तो अलगे कर नस्लवादी शासक सब पर मुद्दा लगा के भेज दिल जेल, आजीवन कारावास। उन्हीं आदिवासी जनजाति शेरपा, तमांग, राई, टिम्बू, गुरुंग, भोटे, मगर, नेवार लगाए हम पीड़ित, हमरो नहीं भेटा, तो वो अलगे तभी बजा रहा, अलगे लड़ रहा हूँ। हमारा सब सब मधेशिया आओ, आदिवासी जाओ, पहाड़ी भेजे, वो अलगे पर लड़, लिम्बुआन लिम्बुआन ओते लड़ पूरा में, ओते प्रकार वो लड़ ऊपर टाइट फीस वक्त सब है, तामसालिक से लेके बगरा से लेके नेवा से लेके सबे लड़, अपना अपना जगह पर सब लड़बे कर, केकरो आंदोलन सफल नहीं, सबे के आंदोलन फेल। देश में की है कि अधिकार पहचान के जो सवाल है, यही के लिए जे भी संघर्ष भेले, केकरो संघर्ष सफल नहीं भेले आई तक। समस्या 270 वर्ष से छे, नेपाल बनल तहिए से सभी मिलकर नेपाल सब बना दे, नेपाल बनी तो मधेशियों सब रही है यो कि मधेशिया बाद में हल बाहुन खाली देश बनल के मधेशियों रही, आदिवासी जनजाति से तमांग, राई, लिंबू, गुरु, मोटे, मगर, नेवार, बाहुन, क्षेत्री सभी मिली तो नेपाल बन गए, तो सब मिलकर नेपाल बना दे, सबके अधिकार पहचान चाहे नहीं हो, नेपाल बना पुलिस सबके मिला दिलके अधिकार पहचान के बाद तो अपना लिए संविधान बना ले, गोली चला के देखे ना है, तो संघर्ष तो हेबे करते ना। मधेश बात कहूँ चाहे ना कहूँ, लेकिन तो लड़बे करो ना, अपना सवाल के लिए तो लड़बे कर। तब की कि अकेले नहीं सके, अकेले मधेशी नहीं सक रहा,
अकेले उठारू नहीं सक रहा, अकेले आदिवासी जनजाति सब नहीं सक रहा, सभी अपना अपना जगह पर यह बात कहे हमरा प्रदेश चाहे, ओकरा थरवट चाहे, ओकरा लिंगुआन चाहे, तामसालिन चाहे, मतलब पहचान चाहे, अधिकार चाहे। तो सभे अधिकार पहचान मांग रहा, नहीं मिल तो केकरो नहीं रहा। तो हमरा की बुझाइए 35 वर्ष के अनुभव के बाद हमरा बुझाइए एक दारी अंतिम लड़ाई के तैयारी करे के चाहिए, लेकिन वो लड़ाई सभी मिल के लड़ाई। जितने पहचानवादी सब थे ना, मधेसी थारूवादी जनजाति सभी के मिल जाएगी, अब मिल के सभी के मोर्चाबंदी कर, पार्टी एक जरूरी नहीं है, मोर्चाबंदी कर, सहकार करू ना, सभी के मिल के एक आंदोलन करेंगे, तब ये जाके यहाँ के शासक शुरू करेंगे। और उपाय उतने नहीं, हम तो कहे सभ्यता संस्कृति की बात कर ली मोहन जी, अरे सभ्यता संस्कृति के ऊपर भी आक्रमण बढ़ रहा है, उतना से स्वदेश बात लाऊ ना, वहू के लिए लड़के चाहिए। सभ्यता संस्कृति, अपन सभ्यता संस्कृति जो हमारा सबके छे तक दुनिया के सबसे संपन्न और सबसे पुरान धनी सभ्यता, पूर्वीय सनातन सभ्यता जरा कहिए। अब यहाँ के प्रधानमंत्री कहिए कौन गोली वाइन सभ्यता के कथी कहिए ओकरा प्रमोशन करी, तो होली वाइन सभ्यता तो हमारा सबके सभ्यता तो खत्म है नहीं हो। तो केपी ओली तो बाहुन के जनई जना लगा उससे प्रॉब्लम बन जाते ना, तो सभ्यता संस्कृति के ऊपर भी आक्रमण भ रहा है, ओकरो सबके लड़े जोरे जोर सुशासन समृद्धि के लिए भी जोरे जोरे लड़े। दुनिया के कंगाल राष्ट्र नेपाल बन गए, तो हमारे सबके भाग यह भाग में रहे कि कंगाल देश के नागरिक बन के जियो के थे। अरे प्रकृति प्रदान देने की सबसे अमीर देश के नागरिक बन, नेपाली नागरिक दुनिया के सबसे अमीर देश के नागरिक बन, प्रकृति प्रदान देने खाली पानी और पर्यटन मात्र प्रयोग भेल है तो दुनिया के सबसे धनी देश हो। लेकिन ओकर खाली प्रयोग कर रहे पैसा रखे के ठाव जगह नहीं हुई। हमरा सबके लाखों लाख हमारा सबके नौजवान देशों के बाद अपने देश में ओकरा भविष्य नहीं है। कोनो भी दुनिया के कोनो देश में यदि वो देश के नौजवान कहे देश में हमारा भविष्य नहीं है तो बुझू देश अंतिम अवस्था में कुछ बाकी नहीं है। मतलब से देश में नौजवान रहने के तैयार नहीं थे तो देश के हाल झूठों के वोट टांग के रहते और लाखों प्रत्येक दिन 2-4 हजार हमारे नौजवान देश छोड़ भाग रहे ना, कहीं कोनो भविष्य नहीं है। केहन देश में बना दे रही हो, केहन नेपाल बन गई कि अपने संतान अपना देश में रह के तैयार नहीं। यही से पूरा हाल किए थे देश के हो तो लड़ा के ओकरो लड़ा समृद्धि के लिए भी लड़ा के प्रकृति वरदान दे रहे, वरदान का प्रयोग यहाँ अमेरिकन साम्राज्यवाद भारत विस्तारवाद और वह नेपाल के राष्ट्रवाद परिभाषा जो देश के राष्ट्रवाद की परिभाषा दुनिया के गाली देने पर आधारित है, देश के ना बनते। अरे राष्ट्रवाद की परिभाषा आप तो जानी चाहिए, अपना देश के जनता के लेल सोच ओकरा लेल कर ओकरा राष्ट्रवाद कहे छै। नेपाल में राष्ट्रीयवाद नहीं, बिना राष्ट्रवाद के देश दुनिया में है नेपाल देश में राष्ट्रवाद बनता है खोखला राष्ट्र भारत के विरोध पर आधारित राष्ट्र, भारत के जितने बड़का गाड़ी उतने बड़का राष्ट्र देश केना बनते ओहो के लगे के जरूर है नेपाल में राष्ट्रवाद एकदम देश समृद्धि के तरफ जाता है। अब तो कंगाल बना देनी देश में कोई रहा नहीं चाहे तो देश केना बनते केना चलते एक लड़का पति नहीं पड़ सुशासन आपने चीजें लिखी नेपाल भ्रष्टाचार कभी कहते कांटे कांड कथी कथी कांड सुनी थी भोरे भोरे रेडियो में, कौन ललिता निवास कांड, टी एस्टेट कांड,
तो सोन का, तो व्हाइट बॉडी का, तो कथी कथी जितना कांड थे वो सभे कांड करे वाला के रक्षके भक्षक बन गए जे देश के शासन चलबे छे ना बड़का बड़का पार्टी कांग्रेस वाले माओवादी तीटा बड़का पार्टी और सभे कांड जितना कांड सभे कांड को कांग्रेस वाले माओवादी को कर देता कर रहा देश केना बनते हो जकरा रक्षा करे में देश बनावे गए थे वो लूट तंत्र में लागल थे ओकरा विरोध में के लड़ते तेल लग तो बैठी राष्ट्रीय क्रांति कर अब उपाय नहीं अब सभे मिल के देश में एकता मजबूत एकता क्रांति की आवश्यकता है। अब यही से नीचा नेपाल नहीं जा सकती यही से नीचा जाके जगह नहीं यही से नीचा कत जते नेपाल यही धन्यवाद बढ़ने विषय पर अंतर्क्रिया बौद्धिक इंटेलेक्चुअल कार्यक्रम इंटेलेक्चुअल भी कार्यक्रम होना बहुत सही कार्यक्रम से निष्कर्ष नहीं निकले इंटेलेक्चुअल कार्यक्रम पढ़ी तो विशेष बात हो गई है गहराई में पहुंचे का मौका भेटे तेल मधेश में भी अब यही ढंग के कार्यक्रम सब चलाते चाहिए पूरे इंटेलेक्चुअल कार्यक्रम विषय वस्तु पर केंद्रित होकर और एक ढंग के कार्यक्रम आई के लिए आके फिर धन्यवाद दी सबके धन्यवाद है अपने सब ढंग के कार्यक्रम आयल गए और हमरा दूसरो कार्यक्रम है बाकी दोसर कार्यक्रम में बजबे फिर लेकिन अंत में ये कहबे कि अब बाकी किछो नहीं है वोट मात्रे बाकी है देश खोखला भ गेलै कि पूरे खोखला भ गेलै भीतर से खोखला रेमिटेंस बंद हो जाए आई खुला सीमा बंद हो जाए तो देश खत्म किछो बाकी नहीं हमर सबके लाखों करोड़ लोग जो बाहर है ना वो कमा के भेज दी है कोई से देश चल रहा है कर्मचारी के तलब के पैसा नहीं देश विकास के बाद छोड़ दी बॉर्डर बंद हो जाए तो 1.5 करोड़ बॉर्डर खुला थी तो कब जीवन बसर कर पाए न तो नूनो आ तेलो भेटना दिक्कत हो जाती है मधेश तो अपना भाग्य भरोसे चिंता राज्य के कभी थोड़ी चिंता भेले मधेश पर ये दूटा खाली बंद हो जाए तो काले खत्म रेमिटेंस बंद और सीमा बंद जय सिया तो देश ऐसे ऐसे पूरा अवस्था की है देश में जो अल अंतिम लड़ाई की तैयारी करे चाहिए सब मिल अधिकार पहचानवादी सभ्यता संस्कृति के रक्षा करे वाला सुशासन समृद्धि चाहे वाला सभी के मिल के देश के बचाव के चलो बहुत बहुत थैंक यू।